हे फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं सुबह-सुबह भिंडी लेके किचन में खड़ी हो गई हूँ क्योंकि मुझे आज भिंडी की सब्ज़ी खाने की बहुत मन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी भिंडी है तो मैं अपने लिए क्यों ना सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आज मेरे 7 मंथ प्रेगनेंसी की डे 21 स्टार्ट हो रही है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में रेड अलर्ट किया गया है, मतलब 11 से 4 बजे तक आप कहीं मगर अगर अगर आपको कुछ काम नहीं है तो आप इधर-उधर कहीं नहीं जा सकते हो, नहीं जाना चाहिए। मेरे फ़ोन पे आज सुबह-सुबह ही मैसेज आया है कि मतलब अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें करके। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, अगर कोई दिल्ली में रहते हैं तो वो अपना ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिए। और बिना किसी कारण, बिना किसी मतलब के कोई बाहर ना निकले, स्पेशली 11 सुबह के 11 बजे से लेके 4 बजे तक, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी तो वैसे दिन भर ही रहती है, पर इस टाइम क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। दिल्ली और राजस्थान हाई अलर्ट पे है कि मतलब अपना ध्यान रखा जाए, हर कोई अपना ध्यान खुद ही रख सकता है। तो चलो मैं अपना भिंडी का सब्ज़ी बनाती हूँ, तब तक मिलते हैं फिर। और यहाँ पे उसके बाद मैं थोड़े से वाटरमेलन बचे थे तो मैंने सोचा कि चलो इसे खा के ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और आजकल ख़त्म होने वाले हैं, दिखते भी नहीं है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ी-सी चीकू पड़े हुए थे मेरे घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो चीकू शेक बना लेती हूँ। चीकू शेक मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी बेटी को भी पिलाती हूँ। तो अगर मिल जाए, वैसे चीकू मिलते नहीं है, सडनली अब मिल गए तो फिर मैंने सोचा कि चलो, जब तक मैंने वाटरमेलन और चीकू शेक पिया तब तक मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैंने रोटी भी बना ली और मैंने सोचा कि चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी-जल्दी से। अपनी बेटी को नाश्ता मैंने पहले ही करा दिया था। और आजकल मैं अपने सारे खिड़की दरवाज़े मतलब सारे के सारे ही बंद रखती हूँ, क्योंकि मतलब हालत ऐसी है कि बता नहीं सकती मैं। और मतलब जितने कर्टन्स हैं, दरवाज़े हैं, खिड़कियाँ, मैं सारे ही बंद रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मतलब फ्रिज वगैरह थोड़ा कम चलाऊँ, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा-सा डर लगता है। दिल्ली में क्या है कि जैसे गर्मी पड़ती है ना, बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होने लगते हैं, जैसे कि मतलब एसी वगैरह ब्लास्ट हो गए, ये हो गया, फ्रिज वगैरह, मतलब अजीब-अजीब न्यूज़ आते रहते हैं। तो इससे ना मुझे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से थोड़ी-सी डर भी लगती है कि मतलब ज़्यादा देर ऑन, तो मैं क्या करती हूँ ना, बीच-बीच में कभी-कभी ऑफ भी कर देती हूँ। क्योंकि अभी गर्मी है तो एसी थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कुछ मतलब किसी भी चीज़ के बिना भी रहा जा सकता है, पर एसी के बिना बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि एसी ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे घर में आजकल। इस वज़ह से क्या होता है कि फ्रिज वग़ैरह मैं थोड़ा-सा ऑफ करके रखती हूँ, ताकि मतलब रूम थोड़ा-सा मतलब टेम्परेचर में रहे, नॉर्मल टेम्परेचर में रह पाए। अगर आप सारा कुछ ऑन रखते हो, टीवी, फ्रिज, एसी वग़ैरह, तो मतलब रूम भी मतलब हीट हो जाती है। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की, बाकी तो मैं कुछ उतना जानती भी नहीं। उसके बाद मैं कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े कल मैंने धोए थे, क्योंकि मतलब काफ़ी कपड़े जम जाते हैं। अगर एक दिन भी ना धो तो दूसरे दिन पता नहीं इतने सारे कपड़े कहाँ से आ जाते हैं। 3 लोग ही हैं पर लग रहा है 30 लोगों का कपड़ा मेरे घर में हो जाता है, ऐसे मतलब हो जाता है। फिर मैं छत पे तो जाती नहीं हूँ आजकल, जाती हूँ मतलब ऐसे टहलने जाती हूँ, पर कपड़े डालने नहीं जाती, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं भैया। आप बालकनी में कि वो रूम में भी डाल दोगे तो कपड़े सारे पापड़ हो जा रहे हैं करके। तो मैंने सोचा कि चलो बालकनी में, और इससे क्या होता है, धूप भी थोड़ी-सी कम आती है, गर्मी भी थोड़ी-सी मतलब ये हो जाती है, क्योंकि भीगे कपड़े सारे मैं बालकनी में डाल देती हूँ तो। तो ये सारे सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक इसके इसे इसे उतार के फिर मैं थोड़ी-सी इसे मोड़ मार के फिर अलमीरा में भी डालना पड़ता है, क्योंकि फैले-फैले कपड़े अच्छे भी नहीं लगते। और क्या होता है कि अगर मान लो किसी दिन तूफ़ान वग़ैरह आ गया तो धोए-धाए कपड़े मेरे सारे मतलब धुले-वुले पड़ जाते करके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वैसे भी पापड़ ही हो रहे थे, क्या ही करना था, मुझे तो उतारना ही था, अब नहीं तो कभी भी। मोड़ने में मुझे आधे घंटे लग जाएँगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे मतलब मोड़-वोड़ के रखने के लिए मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, लगभग काफ़ी सारे कपड़े थे। इन सारों कपड़ों को मोड़ के फिर अलमीरा में, और हमारा क्या है कि हम तीनों का अलमीरा कबर्ड अलग-अलग है, मतलब तीनों अपने सामान जो है बिल्कुल अलग भी रखते हैं, क्योंकि एक-दूजे का सामान अगर एक-दूजे के साथ चला जाए, तो फिर वो मिलना मुश्किल हो जाते हैं। इसके पापा के पास जो भी मतलब उसके पापा के जो भी ऑफ़िस वाले कपड़े होते हैं, वो अलग होते हैं, मेरी बेटी के अलग होते हैं, मेरे अलग होते हैं। अलग-अलग रखने का ये रीज़न होता है कि मान लो कि किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसे झट से मिल जाती है, और वो सारे जब एक साथ होते हैं तो मिलना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। पहले जैसे मैं अपने जब मेरी बेटी नहीं हुई थी, तो अपने और अपने हस्बैंड के सारे कपड़े साथ ही रखती थी। तो क्या होता था, तब मैं मतलब मेरे पास एक ही कबर्ड थी शादी के बाद, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मुझे कहीं जाना होता तो मुझे अपने कपड़े ही नहीं मिल पाते थे। मेरी बेटी पीछे बैकग्राउंड में खेल रही है।
जब तक मेरी मेड काम करते रहती है, हम दोनों माँ बेटी बेड पे ही रहते हैं, क्योंकि वो काम करती है तो उसको फ्री छोड़ना पड़ता है, तभी साफ़-सफ़ाई अच्छे से हो पाती है। अगर आप इधर-उधर टहलोगे तो फिर साफ़-सफ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। जिस वजह से जब भी वो आती है तो मैं और मेरी बेटी क्या करते हैं कि हम लोग बेड पे ही कुछ भी काम करते हैं, पर बेड पे ही रहते हैं। एक चीज़ अच्छी है कि मेरी डिलीवरी 2 महीने बाद की है, मतलब अभी तो अगर डिलीवरी हो जाए तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब इस तरह के मौसम में कुछ भी करना मतलब इम्पॉसिबल है। मेरे घर में तो मैं क्या ही बताऊँ, किचन में मैं जाती हूँ मतलब नहा धो के जाओ या फिर आप एसी से निकल के जाओ, मतलब किचन में जाते इतने पसीने हो रहे हैं मुझे, इतने पसीने मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे कोई देख के यही सोचेगा कि मैं नहा के आई हूँ, पर नहीं, मुझे पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं। एडिटिंग वगैरह का भी काम भी मैं दोपहर में करती हूँ। मेरी बेटी जब सो जाती है तो इस टाइम मैं फ़ैन ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि वो वॉइस रिकॉर्डिंग में मतलब इश्यू हो जाता है करके, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है भैया, मैं क्या ही बताऊँ। देख लो, मैं कपड़े-कपड़े मोड़ के रख रही हूँ और मेरी बेटी क्या करती है, इधर-उधर, इधर-उधर करते रहती है, मतलब बदमाशी। और ये बीच-बीच में मुझे पैम्पर भी करते रहती है कि मम्मी को कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा है, मैं ऐसे कर रही हूँ तो। इसीलिए ये आके मुझे थोड़ा लाड भी कर देती है। मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी कि तुमने मुझे मारा, मुझे दर्द हो गया, तो मैं रोने का एक्टिंग कर रही थी, तो ये आके मुझे किसी कर रही थी। मेरी बेटी बहुत प्यारी है। जब भी मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी अगर झूठ-मूठ के हम लोग रोने लगते हैं तो ये क्या करती है कि आके किसी वगैरह करके बड़े लाड से, बड़े प्यार से मतलब मनाना चाहती है कि मत रो। तभी तो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं। बच्चे इतने सोचते नहीं हैं, उन्हें हम जो भी दिखाते हैं, जो भी बताते हैं, उन्हें सच मान लेते हैं। कुछ ना भी करो तो कितने सारे काम हो जाते हैं, मतलब ये कपड़े सारे मोड़ के रखना भी कोई वो नहीं है, टाइम तो लग ही जाता है। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लंच कराने के लिए यहाँ पे सिंपल आज दाल-चावल मैं बनाई हूँ, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा खाने का मन भी नहीं होता है। उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पे बैठ के मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कर रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि उसको बहुत मज़ा आता है वीडियोज़ वगैरह बनाने में। वो कोशिश भी करती है, वीडियोज़ बनाती भी है, पर उसमें उसका चेहरा ही नहीं आता है कभी भी। तो वो यहाँ पे मेरे साथ पकड़-पकड़ के फ़ोटो जैसे क्लिक करके और फिर मेरे पास आके जल्दी से चिपक जा रही थी कि हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं करके। अच्छा है, कुछ तो सीख रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ये सब कोशिश करते रहती है। आजकल तो मेरे फ़ोन या अपने पापा के फ़ोन जब भी उसके हाथ लगता है तो वो फ़ोटो वगैरह, वीडियोज़ वगैरह करने लगती है हमेशा। उसको पता है क्या क्लिक करना है, क्या ना क्लिक। वैसे आजकल सारे बच्चे यही करते हैं, उन्हें सब पता होता है। उसके बाद मैं अपने डिनर की तैयारी कर चुकी थी। यहाँ पे आलू परवल फ्राई, रोटी और दही। ये थी आज की व्लॉग। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।